वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस साल सिलेबस कुछ कम किया गया, इसीलिए एक्सरसाइज 7.3 इस पर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि 7.1 और 7.2 चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एक्स्ट्रा के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे चैप्टर 7 से ही रिलेटेड हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आरडी शर्मा में ज़्यादातर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसमें कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2 - 2 एंड B 3 7। इसमें आपको सॉल्व करके इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। 7.2 में भी आपने रेशियो निकालने का, बिकॉज रेशियो निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने किया था, उसी तरह से इसमें करना है। सबसे पहले आप लेट कर लो कि लेट रेशियो भी K/1, लेट रेशियो भी K/1। अब जो दो पॉइंट्स दिया हुआ है उससे आप x और y निकाल लो। कौन से फार्मूले से? सेक्शन फार्मूले से। x निकालने का फार्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y निकालने का फार्मूला आप जानते ही हो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x जब हम निकालेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m1 हमारा क्या हो जाएगा? m1 हमारा k, x2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस m2 1 और x1 हमारा हो जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। सिमिलरली y इक्वल्स हो जाएगा m1 y2, m1 हमारा k है, y2 हमारा क्या है? y2 हमारा 7 है, प्लस m2 y1 हमारा -2 है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x निकल जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 7k -2 अपॉन k प्लस 1। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट हैं x y, वो जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y उस पर लाई कर रहा है। 2x प्लस y -4 = 0 पर ये पॉइंट क्या करता है? लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? जहाँ जहाँ x और y का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो इसमें पुट कर लेंगे। x के जगह x का वैल्यू, y के जगह y का वैल्यू। ये हो जाएगा 2 × x हमारा क्या है? x हमारा है 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली y हमारा क्या है? 7k - 2 अपॉन k प्लस 1। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। -4 = 0। इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, चाहो तो आप एलसीएम ही ले लो, तो हो जाएगा आपको k प्लस 1, ये हो जाएगा 2 से 3k को मल्टीप्लाई करेंगे 6k
प्लस 2 2 जा 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस k प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स 0। अब अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7k में 4k माइनस करेंगे तो 3k बच जाएगा। 3 और 6k को आप प्लस कर लोगे तो 9k हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 9k माइनस 4 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपको अब इसमें देखो आप, यहाँ मैंने 2 लिख दिया था, 2 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। 2 को 3k से मल्टीप्लाई किया 6k, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अब 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा। 9k माइनस 2 इक्वल्स 0। 0 कैसे है, k प्लस 1 को अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 9k इक्वल्स 2 आ जाएगा। k इक्वल्स हो जाएगा 2/9। यही आपका रेशियो हो गया 2:9। यही आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो अभी हमने किया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, उसका ये आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 एंड 3 3। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन तो समझ गए, हमें सेंटर फाइंड आउट करना है, और 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स वो सर्कल के ऊपर है, यानी उस पॉइंट से सर्कल पास कर रही है। तो हमने सेंटर को XY लेट कर लिया। अब जो सर्कल आप देख रहे हो उसमें OA, OB और OC तीनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। रेडियस क्या होता है सर्कल का, सर्कल के रेडियस सारे इक्वल होते हैं, इसीलिए OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC होगा। तो सबसे पहले हम OA फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से OA फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस OA, 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस इसे अगर आप सॉल्व करोगे 6 माइनस एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y। ये OA का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली OB फाइंड आउट कर लेते हैं। OB क्या हो जाएगा, OB भी इसी तरह हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे थ्री माइनस एक्स, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप लगा लोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x
प्लस 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 14y। वो भी अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ओ सी भी इसी तरह फाइंड आउट कर लेते हैं, सेम रूल से, सेम तरीके से। ओ सी में हो जाएगा आपको 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर लोगे आप उसी आइडेंटिटी पे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब आपको पता है कि ओ ए इक्वल्स ओ बी इक्वल्स ओ सी, तीनों आपस में इक्वल है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ओ ए इक्वल्स ओ बी लिख दो या ओ बी इक्वल्स ओ सी लिख दो। तो हम सबसे पहले ओ ए इक्वल्स ओ बी लिख लेते हैं। जो ओ ए में है वो है, ओ ए हमारा क्या है 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू, वो भी जो है उसका वैल्यू आप लिख लो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। अभी रूट अगर हटाना चाहते हो तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा, जो बचेगा वही हम लिख लेंगे। इधर बच जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। अब चाहो तो आप एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। आप एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, यहाँ मैंने 14y स्क्वायर लिख दिया है। 14y स्क्वायर यानी एक्चुअली 14y है, तो इधर आप 14y रहने दो। अब कैंसिल करने के बाद जो बच गया उसे हम अगले स्टेप में राइट डाउन कर लेंगे। तो 36 प्लस 36 72 हो जाएगा माइनस 12x प्लस 12y इक्वल्स हो जाएगा 9 प्लस 49 58 हो जाएगा माइनस 6x प्लस 14y। इसे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनके तैयार होगा। जो कुछ है आप इसे आरचेस की तरफ लेके आ जाओ। तो इधर आप अगर आओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 58 माइनस 6x प्लस 14y माइनस 72 प्लस 12x माइनस 12y इक्वल्स 0। 14 6x और 12x मिलके 6x हो जाएगा। सिमिलरली 14y माइनस 12y करेंगे तो 2y बच जाएगा। 72 में 58 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स 0। अगर इसमें आप 2 से डिवाइड कर लो तो आपके पास हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस
7 इक्वल्स 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3x प्लस वाई इक्वल्स 7। एक इक्वेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। जैसे भी हमने ओ ए इक्वल्स ओ बी करके एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जिससे मैंने इक्वेशन फर्स्ट शो कर दिया था 3x प्लस वाई इक्वल्स 7। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ओ ए इक्वल्स ओ सी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या है आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि तीनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो हम करने जा रहे हैं ओ ए इक्वल्स ओ सी। ओ ए जो फाइंड आउट किया उसका वैल्यू हमने लिख दिया, और ओ सी जो हमने फाइंड आउट किया वो लिख लिया। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो मैंने अभी इससे पहले ओ सी फाइंड आउट किया था उसमें यहाँ 6x की जगह हमने बाय मिस्टेक 6y लिख दिया था। उसका करेक्शन कर लो आप, यहाँ 6x ही होगा, 6y नहीं होगा, 6y इधर होगा। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसीलिए करते हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अब हमारे पास बच जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इसमें भी देखो कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप पहले कैंसिल कर लो। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बच रहा है उसे आप लिख सकते हो, 36 प्लस 36 72 माइनस 12x प्लस 12y इक्वल्स 9 प्लस 9 18 माइनस 6x माइनस 6y। अब आप क्या करोगे, सारे टर्म को एक तरफ कर लो। सारे टर्म एक तरफ कर लेने से जैसे माइनस 12x माइनस 6x इधर प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 12y माइनस 6y इधर आके प्लस 6y हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, 12y है। प्लस 6y प्लस 72 माइनस 18 इक्वल्स 0। माइनस 12x प्लस 6x मिलके हो जाएगा माइनस 6x। 12y और 6y मिलके हो जाएगा 18y प्लस 72 में अगर आप 18 माइनस कर लोगे कितना हो जाएगा, 54 इक्वल्स 0। इक्वेशन थोड़ा छोटा करना चाहते हो सब में 2 से डिवाइड कर लो। आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 9y इक्वल्स 27 इधर होगा, इधर लाएंगे तो माइनस 27 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ऊपर मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख चुका हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल्स 7। दोनों का ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आप देख रहे हो, आपके पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स 7। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 3x प्लस 9y इक्वल्स माइनस 27। इसको ऐड करेंगे तो 9y और y मिलके 10y हो जाएगा इक्वल्स माइनस 20। y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 2। यहाँ 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लो आप, आइदर फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 3x प्लस वाई इक्वल्स 7। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई की जगह y का वैल्यू -2 पुट कर लेंगे तो -2 इक्वल 7।
3x इक्वल्स हो जाएगा 7 + 2 9, x इक्वल्स हो जाएगा 3। तो जो हमें फाइंड आउट करना था, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई लेट कर लिया था, वो हो जाएगा 3, -2। यही कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके सर्कल के सेंटर के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन 3, उसमें कह रहा है कि द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 and 3 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। आपको पता है स्क्वायर में टोटल 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 अपोजिट वर्टिक्स गिवन है, हमें जो रेस्ट 2 बचेंगे उसको फाइंड आउट करना है। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और क्या होता है डायगोनल? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कितने पे? 90 डिग्री पे। ये सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। आप स्क्वायर में देख रहे हो 2 वर्टिसेस जो अपोजिट वर्टिसेस गिवन थे, ए और सी के जगह में वो पॉइंट्स मार्क कर लिया, -1 2 3 2। और जो रेस्ट 2 रिमेनिंग वर्टिसेस थे उसको हमने लेट कर लिया, बी को XY और डी को X1 Y1। ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमें पता है कि ए बी इक्वल्स क्या होगा, ए बी इक्वल्स सी डी और ए बी इक्वल्स बी सी भी होगा। सारे साइड तो इसके इक्वल ही होते हैं। तो मैं सबसे पहले ए बी इक्वल्स बी सी लिख लेते हैं, ए बी इक्वल्स बी सी। ए बी इक्वल्स बी सी क्यों लिखा है? क्योंकि ए बी और बी सी दोनों क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर है, और साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो आप ए बी और बी सी में। ए बी में जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। सिमिलरली BC जब आप फाइंड आउट करोगे तो BC में क्या हो जाएगा? x - BC 3 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे, ये हो जाएगा x² + 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। उसके बाद अंदर में जो है उसका, जैसे x + 1 का स्क्वायर है तो इसका a + b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी पे से हम एक्सपेंड कर लेंगे। x² + 1 प्लस 2x प्लस y² प्लस 4 - 2y इक्वल्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² - 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² - 4y। अब इसमें आप देख रहे हो कि y² कैंसिल हो सकता है, x² जो है वो x² से कैंसिल हो सकता है, x² को x² से और y² को y² से कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2x - 2y 4 + 1 5 हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 9 + 4 13 - 6x - 4y
आप एक बार फिर से इससे ऊपर वाली लाइन को देखो, यहाँ हमने 2y लिख दिया है, एक्चुअली 2y नहीं होगा, 2 × 2 4y होना चाहिए था। यहाँ क्या हो जाएगा 4y, इसे आप करेक्शन कर लेना 4y, क्योंकि 2ab होता है 2 × y × 2, तो यहाँ भी 2y नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा -4y, -4y इधर लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो, 4y भी कैंसिल हो जाएगा, 4y को 4y से आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि -4y LHS में भी है और RHS में भी है। इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 2x + 6x = 13 -5, 6x 2x मिलके 8x = 8। इससे x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1, तो x आपने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप जानते हो कि दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ABC क्या है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AB² + BC² = AC²। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो AB की जगह क्या लिखेंगे हम, AB की जगह AB हमारा क्या है -1 2 और xy, तो x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 2 का स्क्वायर। ये AB हो गया, इसका स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलरली प्लस BC², BC हमारा क्या है, BC 3 - x, अब BC² में आप क्या करोगे, BC में आपका हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। AB² + BC² इक्वल्स क्या होगा, AC²। AC हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। इसका भी BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप चाहते हैं x का वैल्यू पुट भी कर सकते हो, क्योंकि x का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर इसमें हम x का वैल्यू पुट कर लेंगे, x का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर। अब इस पर देख लो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 x का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हम लिख लेते हैं 4 + y - 2 का स्क्वायर y² - 4y + 4 इक्वल टू ने प्लस होगा, प्लस इसी तरह 3 - 1 का स्क्वायर, x की जगह हम 1 अगर पुट कर लेंगे 3 - 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा, इधर का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू के बाद का 3 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 2 0 का स्क्वायर 0। अब इसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर, 4 + 4 4y और 4y 8y, 4 + 4 8 + 4 12 = 16। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपको 2y स्क्वायर एक और इधर मिस्टेक हो रहा है, मैंने इधर 12 लिख लिया, लेकिन यहाँ 4 4 4 4 को अगर प्लस करोगे 12 नहीं होके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को अगर उधर ले जाओगे आप RHS समेत 16 - 16 0 हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लो 2y अगर इधर कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा y - 4 = 0। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो y = एक वैल्यू 0 निकलेगा और एक वैल्यू 4 निकलेगा। इस तरह से हमने y का जो वैल्यू था वो फाइंड आउट कर लिया। अब ये भी आपको पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो अगर जो कोऑर्डिनेट्स AC का होगा, AC के मिड पॉइंट का वही कोऑर्डिनेट्स BD के मिड पॉइंट का होगा। तो ये हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ या मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स मिड पॉइंट ऑफ BD। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 + 3/2 और दूसरा होगा 2 + 2/2। सिमिलरली BD का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, BD का हो जाएगा x + x1/2 y + y1/2। इसको इक्वेट कर लो, x + x1/2 इक्वल्स हो जाएगा 3 - 1 2/2, इट मीन्स 1 हो जाएगा। सिमिलरली y + y1/2 इक्वल्स हो जाएगा 2 + 2 4/2 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको पता है, हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि 1 है, तो 1 + x1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 2, x1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली y का वैल्यू हमने 0 भी निकाला है और 4 भी निकाला है, 0 + y1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 4, तो y1 इक्वल्स भी 4। अगर हम y के जगह 4 ले लेंगे, 4 + y1 इक्वल्स 4 हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1 0 एंड 1 4। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर 7 - 3 5 3 एंड 3 - 1। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है उसके लेंथ ऑफ मीडियंस। इसमें कभी कभी एक ही मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देता है, कभी लेंथ ऑफ मीडियंस का देगा। तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं, टोटल 3 मीडियंस होते हैं। आपको तीनों मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कोई एक पार्टिकुलर मीडियन बता देगा कि AD का निकाल लो, B या CF, तो आप उसी का निकालेंगे। तो मीडियन हम निकालेंगे कैसे,
सबसे पहले आपको जो मैंने डायग्राम बना रखा है ABC ट्रायंगल, उसमें आप देख रहे हो DEF भी हमने मार्क कर रखा है। D क्या है? D है BC का मिड पॉइंट। मीडियन जो होता है उस लाइन को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, इसलिए D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली E जो होगा EC का मिड पॉइंट, और F जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। सबसे पहले आप मिड पॉइंट के फार्मूले से D, E और F का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है x1 + x2/2। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, तो 5 + 3/2 एंड 3 - 1 - प्लस हो जाएगा। इसे आप अगर सॉल्व कर लोगे, दिस इक्वल्स हो जाएगा 3 + 5 8/2 यानी 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा आपका। तो 5 + 3/2 8/2 4 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो कि मैंने प्लस लिख दिया, जबकि y2 क्या है हमारा? -1 है। -1 है तो इसीलिए यहाँ +1 नहीं होकर क्या होना चाहिए था? या -1 होना चाहिए था। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 में 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी D का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो 4 1 हो गया। सिमिलरली आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ E फाइंड आउट कर लोगे। E का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? E का कोऑर्डिनेट्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 7 + 3/2 और -3 - 1/2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 7 + 3 10/2 5 और -4/2 तो -2। 5 और -2 हो जाएगा E का कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये D का कोऑर्डिनेट्स हुआ था उसी तरह से ये E का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। F का कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। x1 + x2/2 7 + 5/2 और -3 + 3/2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो F का जो कोऑर्डिनेट होगा 7 + 5 12/2 तो 6 हो जाएगा और 0/2 0 हो जाएगा। यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियन। तो पहले हम AD फाइंड आउट करते हैं। AD में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला लगा देना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला A का भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और D का भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। तो x2 - x1, x2 हमारा क्या हो जाएगा? 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 यानी 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करोगे 4 - 7 कितना होता है? -3 होता है। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यानी AD का जो लेंथ होगा वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। सिमिलरली हम B का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे सेम फार्मूला से। B का कोऑर्डिनेट्स हमारा 5 3 है, A का कोऑर्डिनेट्स 5 - 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर हो गया। अब y2 - y1 तो ये हो जाएगा -2 - 3 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे 5 - 5 0 का स्क्वायर 0 प्लस -2 और -3 कितना होता है? -5 - 5 का स्क्वायर 25। 25 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे ये भी हो जाएगा 5 यूनिट्स। B का भी लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बच गया हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए? CF भी उसी तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला से
फाइंड आउट कर लो। सी का भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एफ का भी कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो x2 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 1, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। 6 - 3 कितना होता है? 6 - 3 9 होता है। 6 - 3 3 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसका आंसर हो जाएगा √10 यूनिट्स। तीनों जो लेंथ था मीडियन का, AD, BE और CF, तीनों का लेंथ का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। यही आपका हो गया लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, जिसमें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है मिड पॉइंट के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। मैं ट्रायंगल पहले ही बना रखा हूँ। ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि इसके मिड पॉइंट्स जो भी हैं, जैसे BC का मिड पॉइंट्स D है, AC का मिड पॉइंट्स E है, सिमिलरली AB का मिड पॉइंट F है। मिड पॉइंट आप जानते हो, बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट गिवन है, आपको क्या करना है? ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप लिख लेना लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इक्वल्स x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। उसके बाद हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे D कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसका अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे BC लाइन पे, तो क्या हो जाएगा? किसी पे भी लगाओ, AB BC AC, तो मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x2 + x3 अपॉन 2 इक्वल्स 1, क्योंकि उसका मिड पॉइंट गिवन है। सिमिलरली y2 + y3 अपॉन 2 इक्वल्स 2 हो जाएगा। इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x2 + x3 इक्वल्स 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। सिमिलरली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो y2 + y3 इक्वल्स हो जाएगा 4। इसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। अब मिड पॉइंट ऑफ BC आपने निकाल लिया, BC निकाल लो। मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा x1 + x3/2 इक्वल्स 0। सिमिलरली हो जाएगा y1 + y3/2 इक्वल्स -1। इसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x1 + x3 इक्वल 0 हो जाएगा। इसे भी कोई इक्वेशन लेट कर लो, थर्ड। सिमिलरली इधर हो जाएगा y1 + y3 इक्वल्स -2। इससे भी इक्वेशन लेट कर लो, फोर्थ। अब जो लास्ट साइड हमारा बच गया, मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 + x2/2 इक्वल्स 2। सिमिलरली y1 + y2 अपॉन 2 इक्वल्स -1। इसे में भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x1 + x2 इक्वल्स 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 5 एंड y1 + y2 इक्वल्स -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 6। इस तरह से हमने तीनों साइड के जो मिड पॉइंट्स थे उसमें फार्मूला लगा के हमने डिफरेंट इक्वेशंस तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर, फर्स्ट और
थर्ड को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। थर्ड हमारा क्या है, फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। x2 प्लस x3 इक्वल्स 2। नेक्स्ट हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल्स 0। इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे x3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -x1 प्लस x2 इक्वल्स 2। ये भी कोई इक्वेशन आप लेट कर लो। ये इक्वेशन नंबर, थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा मैं कर रहा हूँ लेट, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये इक्वेशन 7 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन नंबर 5 ऐड कर लेते हैं। -x1 प्लस x2 इक्वल्स 2। इक्वेशन 5 हमारा क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स 4। इसे अगर ऐड कर लेंगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा। 2x2 इक्वल्स 6। x2 आपका क्या हो जाएगा 3। x2 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका वैल्यू अगर आप इक्वेशन 5 में पुट कर लोगे तो x1 फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारा क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स 4। x1 प्लस x2 की जगह हमने 3 लिख दिया इक्वल्स 4। तो देयरफॉर x1 इक्वल्स हो जाएगा 4 - 3 1, यानी x1 और x2 फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब a का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएगा आपका 1 और 3। ये जो मैंने लिख दिया है a का कोऑर्डिनेट्स 1 3, a का कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया, अभी हमने जस्ट क्या फाइंड आउट किया है x1 और x2 का वैल्यू। इसीलिए ये आप अभी मत लिखना, जब हम y1 निकाल लेंगे तब आएगा a का कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने y1 फाइंड आउट नहीं किया है, तभी हमारे पास ओनली x1 और x2 का वैल्यू आया है। अब अगर हम x1 x2 का वैल्यू किसी और इक्वेशन पुट कर लेंगे तो हमारा x3 फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे थर्ड में पुट कर लेंगे तो x3 थर्ड से भी निकल जाएगा, फर्स्ट से भी निकल जाएगा, किसी में भी आप पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x2 प्लस x3 इक्वल्स 2। x2 की जगह आप क्या लिखोगे, x2 आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 3 प्लस x3 इक्वल्स 2। x3 क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी -1। इस तरह से आपने x1 x2 और x3 तीनों जो था वो फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है y1 y2 और y3। x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हमें y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन 4 को सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम सेकेंड। 4th इक्वेशन को हम
सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे हम y1 y2 और y3 निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारा है y2 प्लस y3 इक्वल्स 4, और फोर्थ इक्वेशन जो हमारा था वो था y1 प्लस y3 इक्वल्स -2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, y3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा y1 -y1 प्लस y2 इक्वल 4 + 2 6। इसे भी हम इसको भी हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 8 एंड 6, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। -y1 प्लस y2 इक्वल 6, और दूसरा इक्वेशन आपके पास है y1 प्लस y2 इक्वल्स -2। ऐड करेंगे तो -y1 प्लस y1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2y2 इक्वल्स 4, देयरफॉर y2 इक्वल्स 2, यानी y2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारा क्या है, y1 प्लस y2 इक्वल्स -2। तो y2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, तो y1 आपके पास आ जाएगा -2 -4। अब हम लोग क्या करेंगे, y1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब y3 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी एक इक्वेशन में y1 या y2 का वैल्यू पुट करके हम y3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इक्वेशन सेकेंड देख रहे हैं, उसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या है, इक्वेशन 4 हमारा है y1 प्लस y3 इक्वल्स -2। तो y1 के जगह हम -4 पुट कर लेंगे, प्लस y3 इक्वल्स -2, तो y3 आपका हो जाएगा 2, -2 प्लस 4 मिलके 2 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारे चीज़ हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा ए का हमारा क्या है, x1 y1, x1 हमारा क्या है 1 है, y1 क्या है, y1 हमारा -4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और -4, किसका, ए का। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, बी का x2 y2 है, x2 हमारा क्या है 3 है, y2 क्या है हमारा, y2 हमारा 2 है। इस तरह से b का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हो जाएगा 3 2। अब c का कोऑर्डिनेट्स x3 y3, x3 हमारा -1 है, y3 हमने 2 निकाला है, तो c का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा -1 और 2। इस तरह से जब क्वेश्चन में मीडियन गिवन हो, यानी मिड पॉइंट्स गिवन हो, तो हम उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आज जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, उस सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो मैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 -2 1 एंड -3 2। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर है। हमें सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है।
उसके बाद और लिखा है ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस, इसके रेडियस भी निकालना है। रेडियस आप देख पा रहे हो, हमने सर्कल बना रखा है। ओ पी, ए पी और बी पी सबके सब क्या होंगे, इस सर्कल के रेडियस होंगे। तो आपको लास्ट में रेडियस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर आप देख पा रहे हो, हमने लेट कर लिया। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर पी इक्वल्स एक्स वाई। अब आपको पता है कि इसके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ पी इक्वल्स ए पी इक्वल्स बी पी। क्यों होंगे पता है, क्योंकि तीनों रेडियस हैं इस सर्कल के। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ओ ए इक्वल्स ए पी कर लेते हैं। ओ ए इक्वल्स ए पी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। ओ ए क्या हो जाएगा, आपको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है। तो x2 में क्या है, x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स ए पी क्या हो जाएगा आपका, ए पी हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। रूट अगर हटाना चाहते हो तो आप सीधा लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने ओ ए लिख दिया है, ऊपर ओ पी लिखा हुआ है, यहाँ ओ पी होगा। ओ पी इक्वल्स ए पी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। जब y माइनस 1 का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 5। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। ओ पी इक्वल्स ए पी को सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ओ पी इक्वल्स बी पी, क्योंकि ओ पी जो है वो बी पी के भी इक्वल है। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे हम। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओ पी है तो ओ पी वही हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अब हमें बीपी आप ध्यान से देख पा रहे हो, बीपी में क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। वही फार्मूला लगाया हमने, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। यहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 6x माइनस 4y इक्वल्स माइनस
13। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी मेथड आपको आता है, जो कि आप कर चुके हो लास्ट चैप्टर में, तो उस मेथड से आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, शायद आपको याद होगा एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, 4 2 जा 8x हो जाएगा, -4y इक्वल्स -10, और इससे क्या माइनस करना है, सेकेंड इक्वेशन को, 6x -4y इक्वल्स -13। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर लेंगे, 4y कैंसिल हो जाएगा, 8 - 6 2x हो जाएगा, 13 में अगर आप 10 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से जो x का वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगा। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y निकल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 4x - 2y इक्वल्स -5, 4 × 3/2 -2y इक्वल्स -5, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 बच जाएगा, 6 - 2y इक्वल्स -5 हो जाएगा, तो -2y इक्वल्स हो जाएगा -11, देयरफॉर y इक्वल्स हो जाएगा 11/2। यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 3/2, 11/2। एक आंसर आपका यही हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हमने निकाल लिया। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, अब फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है रेडियस। तो रेडियस ओपी निकाल लेते हैं, ओपी एपी कोई भी निकाल सकते हो। ओपी क्या हो जाएगा, ओपी आपको पता है x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, यानी आपके पास हो जाएगा x² प्लस y²। अब इसमें x² और x और y का वैल्यू पुट कर लो। x हमारा क्या है, 3/2 है, 3/2 का अगर स्क्वायर आप कर लोगे तो 9/4 हो जाएगा। सिमिलरली 11/2 का स्क्वायर करोगे तो 121/4 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लो, 121 और 9 130/4 हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 होता है। 130 का स्क्वायर रूट एक्यूरेट होल नंबर में निकलेगा नहीं, यही हम आंसर लिख लेंगे 1/2 √130 यूनिट्स। ये ले रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। रेडियस क्या हो गया, 1/2 √130। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।